प्रकार से हम फसल में से जो सूखी हुई फसल होती है उसमें से चाफ मतलब कहते हैं भूसा, जो कचरा होता है उसको अलग कर लेते हैं और ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं और इसी प्रोसेस को अपन थ्रेशिंग बोलते हैं, यानी ताड़ना। फार्मर्स ऑफ स्मॉल फील्ड्स थ्रो मिक्सचर इन द एयर सो दैट द विंड ब्लोज अवे द लाइटर शाफ वाइल द हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन। जो छोटे छोटे खेतों में जो किसान होते हैं वे इस मिक्सचर को वो किस तरीके से थ्रेशिंग करते हैं कि मिक्सचर को हवा में उड़ाते हैं और इस तरीके से जो जो भूसा होता है वो हल्का होता है तो उड़ जाता है और जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वे नीचे ज़मीन पर गिरते जाते हैं। फार्मर्स ऑफ लार्ज फील्ड डू दिस वर्क बाय कंबाइन मशीन। और जो बड़े बड़े खेतों में जो किसान होते हैं वे इस कार्य को मशीनों के द्वारा करते हैं और थ्रेशर विच इज़ फास्टर, थ्रेशर और मशीनों के द्वारा करते हैं जो कि बहुत तेज़ी से कार्य करता है। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है थ्रेशिंग बाय हैंड, जिसे हाथों में जो फसल होती है उसका गट्ठर बना करके उसको एक लकड़ी का मोटा बीम टाइप का होता है उसके ऊपर डालते हैं, जिससे कि जो भूसा होता है वो हवा में उड़ता जाता है और दाने नीचे गिर जाते हैं और ये मशीनों के द्वारा थ्रेशिंग की गई है। स्टोरेज मतलब जब वो फसल अपन ने सारी काम कर लिया, फसल की कटाई कर ली, उसकी सफाई कर ली, ग्रेन्स को इकट्ठा कर लिया, अब उसको स्टोर करने का काम, रख रखाव का तरीका। आफ्टर थ्रेशिंग द फार्मर ब्रिंग्स द ग्रेन। थ्रेशिंग के बाद फार्मर्स जो होते हैं वो उसको दाने प्राप्त हो जाते हैं, फसल प्राप्त हो जाती है। फील्ड्स इन द बैग एंड होम एंड कलेक्ट द शाफ फॉर फोडर। तो वो क्या करता है, ग्रेन्स को बैग में भर लेता है, अपने जो भी होते हैं बोरी वगैरह कट्टे वगैरह उनमें पैक करता है और उसे अपने घर ले जाता है। और जो शाफ होता है, जो भूसा होता है बचा हुआ, उसको इकट्ठा करके वो चारे के काम लिया जाता है। फॉडर मतलब चारा, जो कि अपन जानवरों को डालते हैं वो चारा। ही स्टोर द फूड ही हैड ब्रॉट। और वो उसको खाने के रूप में स्टोर करके रखता है जो कि वो लाया था। एंड ही कीप्स द ग्रेन्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट होम। वह अपने जो उसको होम के लिए, घर के लिए जो उसके लिए रिक्वायर क्वांटिटी होती है, उसको जितना आवश्यक चाहिए होता है पूरे साल भर के लिए अनाज, उसको वो रख लेता है। एंड रेस्ट ही सेल्स इन द मार्केट। और बचे हुए को वो मार्केट में बेच देता है। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स एट होम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो ग्रेन उसने घर पे रखा हुआ है उसका प्रोटेक्शन करना, उसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाय वेरियस मेथड स्टोर ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। बहुत से तरीके होते हैं जिससे कि अपन जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, उसको स्टोर करके रख सकते हैं और उसको मॉइस्चर से, नमी से बचा सकते हैं, क्योंकि नमी से सारा अनाज खराब हो जाता है। इंसेक्ट्स, माइस एंड माइक्रोब्स मतलब कीड़े मकोड़ों से, चूहों से और माइक्रोब, छोटे छोटे जो जानवर हैं उन सब से बचाने के लिए बहुत से मेथड यूज़ किए जाते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन्स इज़ डन इन स्टोर हाउसेज कॉल्ड स्लॉस। जो बड़े पैमाने पर स्टोरेज किया जाता है, बहुत बड़े बड़े जो फार्म हाउसेज होते हैं जहाँ पे ग्रेन उगाया जाता है, अनाज फसल पैदा की जाती है, उनको जब स्टोर करके रखा जाता है स्टोर हाउसेज में, स्टोर हाउसेज बोलते हैं गोदाम वगैरह, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, सिलॉस।